हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले 2-3 दिनों से लगातार धमाकेदार न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से धमाकेदार न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दे रही है और उसका आने वाले समय में इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर इसमें की ब्रीफ की अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल भारत की नंबर 1 जो साइंस क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है IISc, उसके साथ इसका समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है जो विज्ञान के क्षेत्र में समझौता करते हुए दिखाई दे रही है, वो फिलहाल क्या समझौता करते हुए देखने को मिली है, उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो लगभग 3.5 लाख जो शेयर हैं वो अपने एम्प्लॉइज को बांटते हुए दिखाई दे रही है। तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से एम्प्लॉइज हैं और किसे ये बांटते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में ये देखा गया है कि इसके जो मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुए हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जाते जाते ये जो कंपनी है इसका जो 2025 का टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 का जो टारगेट है वो क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है और क्या ये जो कंपनी अचीव करेगी या नहीं। इसके अलावा जो मार्च मंथ का जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मार्च मंथ में मात्र 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या वो इस दिन में टारगेट अचीव कर सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 160 पॉइंट की तेजी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इसमें लगभग 1.36% के आसपास ही तेजी देखने को मिल रही है और ये 17.94 यानी 18 रुपये के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में ये कंपनी 1% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि 1 महीने की बात करेंगे तो 8% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को लगभग 37% की नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। जबकि एयरटेल नेट की बात करेंगे तो 31% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर के पैसे को आधा करते हुए दिखाई दे रही है और 49% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब लिस्ट हुई थी तो उस समय ये 11.24 पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 2016 में। उसके बाद एक समय ये 60 रुपये के आसपास टच करते हुए दिखाई दी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि इसका जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है कि लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और एक समय ये जो कंपनी है वो फिलहाल 40 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अभी फिलहाल ये 17 रुपये से 18 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि इसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि जब से ट्रंप साहब अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में फिलहाल शपथ ली है, तब से मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और IT सेक्टर में फिलहाल ये देखा गया है कि मंदी आने वाले समय में हो सकता है छा जाए। इसलिए ये जो कंपनी चूँकि IT सेक्टर में ही काम करते हुए दिखाई देती है, तो उसका प्रभाव इस कंपनी पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये USA में भी कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। और अभी एसेंचर का जो रिजल्ट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दिया है और जैसे रिजल्ट निकल के सामने आया उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो इसका प्रभाव भी आने वाले इसका रिजल्ट जो होगा उस पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि जो कंपनी है नेगेटिव रिजल्ट भी निकाल के देते हुए दिखाई दे, इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा। हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्टर को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ESOP योजना के तहत शेयर अलॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख को ही न्यूज़ निकल के जो सामने आई है उसमें, और 17 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है मीडिया रिलीज के माध्यम से, उसमें एक समझौता करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 19 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो कंप्लीशन ऑफ टेन्योर इंडिपेंडेंस डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अर्थात जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
थे जो कि इनका टेन्योर फिलहाल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्हें फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये बनाया जा रहा है। और जो मिसेज जो विजय लक्ष्मी तुलसीदास सेठ हैं, उन्हें पुनः जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे चुनते हुए ये कंपनी दिखाई दे रही है। अर्थात इसमें फिलहाल जो भी मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है वो सेम वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में इस कंपनी में काम करते हुए देखने को मिलती थी। और इनका जो टेन्योर होना है वो फिलहाल 19 मार्च 2025 से होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये न्यूज़ भी 19 तारीख को आती हुई दिखाई दी थी और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल उसमें जो अलॉटमेंट हुआ है इक्विटी शेयर अपॉन द एक्सरसाइज स्टॉक ऑप्शन, अर्थात एक्सरसाइज स्टॉक ऑप्शन के माध्यम से जो इनके शेयर होल्डर हैं उनको जो शेयर अलॉट हुआ है 19 मार्च 2025 को, उसमें फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अप्रूवल मिला है उसमें जो कंपनी है 3,52,500 शेयर जो हैं वो फिलहाल अपने कंपनी के शेयर होल्डरों को अलॉट करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को भी अच्छा खासा ध्यान रखते हुए दिखाई दे रही है। हम अगर बात करें इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के सामने आई थी जो कि 17 मार्च को आती हुई दिखाई दी थी, तो उसके बारे में, तो ये जो कंपनी है इन्फोबीम एवेन्यू लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस जो कि भारत की नंबर 1 साइंस यूनिवर्सिटी होते हुए दिखाई देती है, उसके संदर्भ में एक माओ यानी समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो कंपनी है वो फिलहाल IISc के साथ मिलकर जो रियल टाइम डीप फेक डिटेक्शन है उसके तहत काम करते हुए दिखाई देगी। और साथ ही साथ ये जो डिटेक्शन होगा वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हुए दिखाई देगी, साथ ही साथ कॉर्पोरेट को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी, और कॉम्बैट जो स्कैमर्स हैं उन अगेंस्ट ये काम करते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो डीप फेक चल रहा है और इसमें न केवल साउथ के एक्टरों का डीप फेक बनाया जा रहा है, ख़ास तौर से जो हीरोइनें हैं, जो एक्ट्रेस हैं उनका, बल्कि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं उनका भी डीप फेक बनाया जा रहा है। इससे परेशान होके गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल इस पर कड़ा एक्शन लेने की सोच रही थी और इसी संदर्भ में ये इसके अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए इन्फोबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये जो डीप फेक डिटेक्शन जो टेक्नोलॉजी है उस पर ये काम जब करेगी तो उसके साथ न केवल गवर्नमेंट जुड़ते हुए दिखाई दे सकती है बल्कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो स्कैमर्स हैं उनके खिलाफ अच्छी खासी जो है ये डेटा प्रेजेंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं ताकि लोग इनसे बच सकें। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और उसके संदर्भ में IISc इसका एक भागीदार भी बनते हुए देखने को मिल रही है। इसी के संदर्भ में एक एग्जाम्पल भी ये देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनवरी 2024 में हांगकांग की एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो लगभग 25 मिलियन लगभग 207 करोड़ डीप फेक स्कैम का शिकार होते हुए दिखाई दी थी, जिसमें वीडियो में जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया था और उससे उस कंपनी को 207 करोड़ का नुकसान होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस साइबर स्पेस में जो डीप फेक है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होते हुए देखने को मिल रही है और उसके समाधान के लिए ये जो कंपनी आगे निकल के आते हुए दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ता हुआ दिखाई देता है और ये जो कंपनी कैसे इसे इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलती है। अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सितंबर मंथ में जहाँ इस कंपनी के प्रमोटर के पास 27.43% के आसपास शेयर होल्डिंग बनी हुई थी, वो फिलहाल दिसंबर 2024 में घट के 27.36% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सितंबर की तुलना में दिसंबर का जो क्वार्टर बीता है उसमें प्रमोटर मामूली से इसमें हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो पब्लिक की हिस्सेदारी है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और ये बढ़ के 72.13 से बढ़ के 72.20 के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि प्रमोटर भी मामूली से इसमें हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा डिलीवरी पोजीशन की अगर हम बात करें, जब 21 मार्च को मार्केट बंद हुआ था, इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो 31 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली थी लगभग, जिसमें से 13 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 42% के आसपास होते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें
फिलहाल जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है उसका मात्र 41% के आसपास ही डिलीवरी उठाई जा रही है। तो ये बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें जो है मात्र और मात्र 41% ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आती हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए है। हम अगर बात करें इसमें जो मार्च महीने में शेष दिन बचा हुआ है 5 से 7 दिन, उसमें इस कंपनी का क्या टारगेट दिया जा रहा है। तो वर्तमान में चूंकि ये जो कंपनी 16 से 17 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो अपने जो फर्स्ट डाउन टारगेट है उसे हिट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 19 रुपये 32 पैसे का आसपास का होता है। और सेकेंड डाउन टारगेट भी ये जो कंपनी हिट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि 16 रुपये 94 पैसे के आसपास का होता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो मार्च महीने का टारगेट दिया गया था 19.5 रुपये से ले का फर्स्ट डाउन टारगेट, सेकंड डाउन टारगेट लगभग 17 रुपये का, थर्ड डाउन टारगेट लगभग 14.5 रुपये का और फोर्थ डाउन टारगेट लगभग 10.5 रुपये का, उसमें से फर्स्ट डाउन टारगेट और सेकंड डाउन टारगेट ये हिट करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे फर्स्ट अप टारगेट की तो ये 26 रुपये का है, सेकंड अप टारगेट 28 रुपये का, थर्ड अप टारगेट जो 30 रुपये का और फोर्थ अप टारगेट 34 से 35 रुपये का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और चूँकि वर्तमान में जो मंथ चल रहा है उसमें से मात्र 5 ट्रेडिंग सेशन ही और बचा हुआ है। तो ये जो ऊपर के जो भी टारगेट ये दिखाई दे रहे हैं इसे तो फिलहाल पकड़ना इस कंपनी के लिए मुश्किल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगर बात कर लें थोड़ा सा जो 2025 का इसका टारगेट दिया जा रहा है उसके बारे में, तो ये जो कंपनी इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है वो लगभग 40 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है, जो सेकेंड अप टारगेट है वो लगभग 49 रुपये का, जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल 58 रुपये का और जो फोर्थ अप टारगेट वो 73 से 74 रुपये का दिया जा रहा है। जो कि ये बता रहा है कि 2025 का जो साल होगा उसमें ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। हालांकि ये पिछले 1 सालों में ये जो कंपनी है 50% का नेगेटिव निकाल के दी है और गिरावट दिखाते हुए नजर आई है। लेकिन अगर ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती रही और डीप फेक से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर ये कंपनी लगातार काम करते हुए दिखाई दे दी तो ये जो टारगेट हिट होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रम्प की नीतियाँ लगातार बनते हुए दिखाई दे रही हैं और उसका प्रभाव मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके फलस्वरूप मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वैसे ही नीतियां बनती रहीं तो हो सकता है इसमें डाउन टारगेट भी ये जो कंपनी उसके पास पहुंचते हुए दिखाई दे जाए, जिसमें जो फर्स्ट डाउन टारगेट है वो 12.5 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए ये जो इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।